नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। बिहार वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इस बार विनोद जामुनदास चुनाव लड़ रहे हैं, जो गुजरात सर्वे समाज पार्टी से उम्मीदवार हैं। क्या क्या मुद्दा है, सामने बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, कितना वोट काटेंगे और क्या इस राजनीति के गलिया में इनका भी कोई बोलबाला है, क्या लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे विनोद दास जी से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए सर। पहला सवाल हमारा है, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पहले तो हमें ये बताइए चुनाव लोकसभा लड़ने का क्या सोच है और कैसे चुनाव लड़ रहे हैं आप? सोच है यही कि हमारे गांव में, हमारे देश में जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लड़ रहे हैं। लोगों से मिल रहा है? लोगों से मिले, बहुत जगह गए, बहुत लोगों से मिले। सब लोग बताया कि हाँ इसके लिए तो लड़ रहा है, तो अच्छा कर रहा है। जो देश का यहाँ का मजदूर लोग जाते हैं दूसरे देश में काम करने, उसको दिक्कत पानी होता है, हर चीज़ का अथी होता है, गरीब लोग है, उसको पूरा हो रहा है, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष में सामने दो दो बड़े दिग्गज नेता आपके सामने खड़े हैं, बीना देवी की बात करें या मुन्ना शुक्ला की बात करें, अपने आप को कहाँ पे महसूस कर रहे हैं? हमने महसूस ये कर रहे हैं कि वो लोग लड़ रहे हैं, बात सही है, लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, लेकिन आगे पब्लिक के ऊपर है। पब्लिक का अगर मजबूरी लौकेगा तो हमको आगे करेगा, अगर मजबूरी नहीं लौकेगा, बड़े बड़े लोग लड़ते हैं, कहीं धमकियाँ होती। क्या लगता है कि जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, साहेबगंज विधानसभा से भी आते हैं, शायद आप पहले कैंडिडेट है और दूसरा है, यानी अभी तक तो एफिडेविट में नहीं दिखा है। साहेबगंज के बेसिकली जनता आपको इस बार लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार आप हैं, तो कहीं ना कहीं वोट देने के लिए या लोगों से मिल रहे हैं, वो तात्पर्य है आपके लिए कि नहीं विनोद दास को इस बार हम वोट देंगे? नहीं, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि आज विनोद दास को ही आगे करेंगे, क्योंकि बाहर से लेके यहाँ तक ले आगे करता है, इसलिए लोग सहयोग दे रहा है कि हाँ चलो आगे करेंगे। गुजरात में आप रहते हैं? गुजरात में रहते हैं। इससे पहले गुजरात में आप चुनाव लड़े? जी सर। क्या चीज का चुनाव लड़े? ऐसे लड़े थे मुखिया में। मुखिया में, गुजरात में? जी सर। ठीक है, बिहार की राजनीति को आप किस नजरिए से देखते हैं? गुजरात में काफी दिन आप रहे हुए हैं, काफी दिनों से रह रहे हैं, बिहार और गुजरात में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बिहार और गुजरात में बहुत फर्क है। जो यहाँ बिहार है, जो वहाँ गुजरात है, गुजरात ये है कि कितने देश को नौकरी, बिजनेस, धंधा सब देता है, राज्य को, लेकिन अपने बिहार राज्य में न कहीं फैक्ट्री है, नहीं कुछ है, कहीं नौकरी नहीं है, किसी को किसी से मिलना है तो धक्का खाना पड़ता है, काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक तो मजदूरी करने जाएगा तो 400 रुपया मिलेगा, उसके लिए एक हफ्ता मजदूरी बंद करेगा तो एक कागज के लिए दौड़ेगा, ये तो नहीं होना चाहिए। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं आप, लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने से कहीं ना कहीं आपके आ जाने से, अगर आप एमपी बन जाते हैं तो सर्वप्रथम वैशाली लोकसभा में क्या काम करेंगे? वैशाली लोकसभा में जो चल रहा है उसको पहले कंट्रोल करेंगे। क्या चल रहा है? चल रहा है यही दादागिरी। आपको लगता है कि वैशाली लोकसभा में दादागिरी चलती है? तो है सर, अभी जो एक पेपर के लिए 10 चक्कर काटेगा तो दादागिरी है, जहाँ 100 रुपए के सामान हुआ 500 लेगा तो दादागिरी है। इसको विनोद दास जी खत्म करेंगे? जरूर खत्म करेंगे सर। ऐसा नहीं ना होगा कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो फिर चुनाव जीतने के बाद पहले अपना जो देश है, जो ये प्रक्रिया चल रहा है, ये नहीं चलना चाहिए। जो काम के लिए गया बंदा उसको दिन भर वहाँ नहीं लगना चाहिए, एक्टिवेल काम होना चाहिए। एक्टिवेल काम होना चाहिए। किसी के पास पैसा नहीं है और एक कागज के लिए गया, वहाँ 100 रुपया लग रहा है, वहाँ कहे 5,000 दो, तो गरीब कहाँ से देगा? बात सही है। वो गरीब कहाँ से देगा? वो तो अपना खेत बेचेगा, देह पर के गहने बेचेगा, किसी से कर्जा लेगा ब्याज पर, तब तो पूरा करेगा। तो गरीब तो ऐसे मरा जा रहा है। विगत 5 वर्षों में बीना देवी जी का काम देखा जाए यहाँ पर वैशाली लोकसभा से, कितना विकास का काम हुआ और आपके नजर में कैसा काम रहा? देखिए सर, बीना देवी जो काम किए वो उनको जहाँ तक पहुँच था वहाँ तक सही किए, प्लस
हम यहाँ उतना दिन रुके नहीं थे कि उनका प्रक्रिया हम पूरा बता सकते हैं। फिर भी आप लोगों से मिल रहे थे, कुछ जानकारी तो हाँ, मिल रहे हैं, कुछ जानकारी है। खुश है ना खुश है? लोग तो खुश है बीना देवी से। हाँ, उनसे भी खुश है। काम अच्छा हुआ है। हाँ, जो भी हुआ सही हुआ। उनको जो पहुंच था, जहाँ तक उनको मिला, वो अपने हिसाब से सही किए। अपना हिसाब से सही काम सही किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं आज भी स्वास्थ्य के लेके हमेशा सवाल उठ रहे हैं कि स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आज भी जर्जर स्थिति में है। इसके लेके कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, स्वास्थ्य के लिए तो जो है वो तो समय के अनुसार से चलता है। लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों को कुछ संदेश? लोगों का संदेश सही है। संदेश देना चाहते हैं? जी, लोगों को संदेश ये देना चाहते हैं कि अगर हमको वोट देकर आगे बढ़ाएं तो हम प्रक्रिया आगे तक सुधार करके चलेंगे। सुधार करके चलेंगे। विनोद जामुनदास जी से हम बातचीत कर रहे थे, जो वैशाली लोकसभा से इस बार एमपी के उम्मीदवार हुए, सांसद के उम्मीदवार है। क्या देखते हैं एक निचले तबके के व्यक्ति को कितना लोग समर्थन करते हैं। गुजरात सर्वे समाज पार्टी से इस बार टिकट लेके चुनाव लड़ रहे हैं।